जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th मैथ रिवीजन 28 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था, और आज के क्लास में तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स को, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान में रखना है बहुपद। ठीक है, ये बहुपद जो है कितने तरह के होते हैं। देखिए, एक में होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और दूसरा होता है तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो आज की जो हम लोग की क्लास की मेन और मुख्य आज की क्लास की जो टॉपिक होगी तो द्विघात बहुपद होगी। क्या होगी? द्विघात बहुपद। देखिए, बहुपद एक रैखिक बहुपद होता है, एक होता है द्विघात बहुपद, और एक होता है त्रिघात बहुपद। फिर ये त्रिघात बहुपद क्या है? देखिए, जैसे कि अगर उदाहरण के अनुसार हम बताना चाहें, उदाहरण के आधार पर, तो यहाँ पर देखिए 2x + 6, और इसके बाद यहाँ पर 2x² और 5x + 6, और इतना के बाद तो 3x³ + 2x² + 6x + 5। देखिए, करना यही है कि सबसे पहले क्या कि x के पावर को देखना है। तो इसमें x का अधिकतम पावर कितना है? 1 है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि x के पावर 1 का मतलब क्या होता है, तो x के पावर 1 का मतलब होता है x होता है। क्या होता है? x होता है। अगर x के पावर 2 रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? x गुने x होता है, x × x होता है। अगर इसी तरीके से तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे x का पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो x गुने फिर x गुने x। अगर इस बात को आप समझते हैं तो बताइए कि अगर x का पावर 0 रहेगा तो इसका मान कितना होगा? x का पावर 0 रहेगा तो इसका मान कितना होगा? अगर x का पावर 0 रहेगा तो इसका मान कितना होगा? उसी तरीके से जिस तरीके से x का पावर यदि 0 रहेगा तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से और एक सिस्टमेटिक वे से चलने का प्रयास किए होंगे। तो यदि 10th मैथ अगर आप 10th क्लास में 2024 में और पूरे अच्छे तरीके से 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो 10th के लिए मतलब मैथ के लिए, ठीक है, हमारे साथ आप रोज़ाना शाम 6 बजे से जुड़ जाइएगा। हम लोग लाइव क्लास लेकर रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर आपको वीडियो मतलब इससे पहले की क्लास की वीडियो, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि नए नए स्टूडेंट को पता चलता है तो धीरे धीरे लाइव क्लास को अटेंड करने लगते हैं, लेकिन मतलब इसके पहले का जो क्लास हुआ रहता है वह नहीं किए हुए होते हैं, जिसे समझने में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगा ही। तो इसका मतलब ये नहीं है, आप बैक वीडियो अपलोड डेली के डेली कर दिए जाते हैं, ठीक है, अपलोड डेली हो जाता है, वीडियो जो है डेली का डेली अपलोड हो जाता है। आप बैक वीडियो से भी आप अपने क्लास को कवर कर पाएंगे। देखिए, तो x का पावर जब 0 रहेगा तो डेली रोज़ाना शाम कितना बजे? शाम 6 बजे से आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए।
बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरीके से हम लोग अपने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नई सोच, एक नई रणनीति के साथ 10th क्लास में और 2024 में बहुत अच्छे तरीके से तो एग्ज़ाम की हम लोग शुरुआत करेंगे और एक अच्छे रणनीति के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जोश जुनून के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जब x का पावर 0 रहेगा तब इसका मान कितना होगा। तो जैसे x का पावर 0 रहेगा तो उसका मान होगा क्या, 1 होगा। तो अगर यहाँ पर x का पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर यहाँ पर 6 है, ठीक है, और 6 गुना 1 है। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, टेक्निकल चीज़ है ये सब चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम में तो और ज़्यादा। इस प्रकार के बहुपद से क्वेश्चन, द्विघात हम लोग देखिए बहुपद को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मेन क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद को हल करने के 3 विधि हैं। जैसे कि अगर आप लोग, जैसे यह है 10th मैथ 28 है, 10th मैथ रिवीजन 28 है, आप इससे पहले की क्लास को देखिएगा, 10th मैथ रिवीजन 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से करते करते जब आप 28 तक, यहाँ तक अगर आप कवर कर पाएंगे तब मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि जैसे यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो यह जो 6 है इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 हम दे सकते हैं, यहाँ पर 1 दे सकते हैं। तो यदि आप इतना समझ पा रहे हैं तो इस 6 में और इस 6 में कोई अंतर नहीं है, तो मतलब 6 गुने और x का पावर यहाँ पर 0 लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे 7 है तो इस 7 में और 7 गुने 1 में कोई अंतर है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 7 गुने x का पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि a का मतलब क्या होता है, 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि ये या तो आप 7 लिखिए या 7x का पावर 0, या तो आप 7 लिखिए या 7x का पावर 0 लिखिए। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर 8x दे देगा, क्या दे देगा, एकदम याद रखिएगा, जब x का पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होगा। उसी तरीके से आप बताइए, जब z का पावर 0 रहेगा तो 1। अच्छा, आप लोग चर अचर जानते हैं, चर किसे कहा जाता है, चर किसे कहा जाता है, तो चर कहा जाता है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे A B C D E F G ये हो जाएंगे, ठीक है, चर इसे कहा जाता है। और अचर किसे कहा जाता है, तो अचर का मतलब क्या होता है, जिसका मान नहीं बदले। जैसे अगर हम लोग चर की बात करें, किसकी बात करें, यदि हम लोग चर की बात करें तो चर का क्या मतलब हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरीके से x, y और ये z, ये सब क्या है, ये सब चर हैं। लेकिन अगर अचर की बात किया जाए, किसका बात किया जाए, अचर का, तो अचर का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदले, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे उदाहरण में 1, 2, फिर 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे 4, 5 बहुत हो सकते हैं, ठीक है, 100, 101 और डॉट 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 अनंत तक हो सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप चर और अचर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। देखिए, तो अब कहने का मतलब देखिए यहाँ पर कि जैसे ही चर का पावर क्या रहे, 0 रहे, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। चर का मान, चर का पावर क्या रहे, 0 रहे, तो उसका मान क्या होगा, तो 1 होगा। चाहे वह कोई भी चर हो, अगर उसका पावर 0 है तो मान कितना होगा, मान 1 होगा। लेकिन
चर का पावर यदि 0 हो तो उसका मान अचर ही तो होता है ना अचर। देखिए ये बहुत यहाँ पर ये बहुत एक तरह से डिफ़िकल्ट टर्म है कि चर का पावर यदि 0 रहे, चर का पावर यदि 0 रहे तो उसका मान अचर ही होता है। क्यों, कैसे? तो देखिए जैसे यहाँ पर x का पावर 0 है तो ये तो चर है, चर का पावर क्या है? अचर है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? अचर ही होगा। क्योंकि देखिए यदि चर का पावर 0 रहे तो इसका मान क्या होगा? अचर ही होगा। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल हम धीरा चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुपद को यानी पॉलिनोमियल्स को और द्विघात, खास करके द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसको हम लोग कहते हैं, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, इसके शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल का बीच का संबंध क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद के कोई 2 शून्यक होंगे, किसके कितने शून्यक होंगे, किसके 3 होंगे, किसके 0 होंगे, किसके नहीं होंगे, और किस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। यदि 2 शून्यक होंगे तो उनके बीच की सत्यता की हम लोग जांच करेंगे कि क्या बनाया गया सत्य है या असत्य, बहुत प्रकार के हम लोग देखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम समय में देख पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा हमें उम्मीद है, लेकिन आपकी जो जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी आप सिर्फ वीडियो देखते चलिए, क्लास देखते चलिए और हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एकदम जो आपकी प्रॉब्लम है 0% यहाँ से हो करके जाएगी। देखिए क्योंकि पढ़ाने का उद्देश्य यही है। देखिए अब यहाँ पर जैसे हम लोग देखते क्या है कि अगर 8 है, क्या है, अगर 8 है तो इसको लिख सकते हैं 8 गुने 1, क्योंकि इसमें और इसमें तो कोई अंतर नहीं है। और आप हमको देखिए x का पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो इस 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? तो इस 1 के स्थान पर लिख सकते हैं x का पावर 0, तो 8x का पावर 0, ठीक है। और यहाँ पर 8, तो या तो 8 लिखिए या 8x का पावर 0 लिखिए, सेम वही बात समझना है। यहाँ पर 2x का पावर 1 6 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6x का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप 6 को लिख सकते हैं 6 गुने 1। हैव यू एनी वन प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? नहीं है। 6 बराबर में 6 गुने 1 के स्थान पर लिख सकते हैं x का पावर 0, और 6 बराबर में 6x का पावर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो 6 लिखिए या 6x का पावर 0 लिखिए। तो बताइए यदि 7 है तो 7 को क्या और लिखा जा सकता है? तो 7x का पावर 0 लिखा जा सकता है। यदि 8 है तो 8 को क्या लिखा जा सकता है? यदि 8 है तो 8 को लिखा जाएगा 8x का पावर 0 भी लिखा जा सकता है। उसी तरीके से अगर 50 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 50 या 50x का पावर 0। बहुत यह चलिए यह बहुत आसान है। देखिए तो यहाँ पर 2x का पावर 1 है और प्लस में 6x का पावर 0। अब यहाँ पर बताइए 2x का पावर 2 और प्लस में 5x और प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं? तो 6x का पावर 0 लिख सकते हैं। एकदम सिस्टमेटिक वे में ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी क्या है, 3x का पावर 3 है और 2x का पावर 2 है, फिर 6x का पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, दे भी सकते हैं, 1 नहीं भी दे सकते हैं, और प्लस 5, इसको क्या लिखें? 5 रहने दें या 5x का पावर 0 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 5x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का पावर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर x का पावर कितना है? 1 है, और यहाँ पर कितना है? 0 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अधिकतम x का पावर कितना है? इसमें अधिकतम x का पावर कितना है?
तो इसमें अधिकतम x का पावर 1 है, क्योंकि x का पावर 1 है और x का पावर 0 है। तो इसमें से 0 और 1 में से अधिकतम कौन हुआ? 0 और 1 में से अधिकतम कौन हुआ? तो देखिए 0 और 1 में से अधिकतम 1 हुआ। 0 और 1 में से अधिकतम 1 हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें x का पावर 1 है और x का पावर 0 है। तो इसमें x का पावर अधिकतम कितना है? 1 है। ठीक है, याद रखिए। इसीलिए इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, क्योंकि एक को बोलते हैं रैखिक। हाँ, ये एक पदी वगैरह वहीं समझ सकते हैं, एक पदी बहुपद भी समझ सकते हैं। देखिए x का पावर कितना है? 2, और यहाँ पर x का पावर कितना है? 1, और यहाँ पर x का पावर 0 है। तो इसमें x का पावर एक बार 2 है, एक बार 1 है और एक बार 0 है। तो अधिकतम कितना है? तो अधिकतम 2 है। इसीलिए इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि 2 है तो द्विघात बहुपद। क्या है? 2 है तो द्विघात बहुपद। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x का पावर कितना है? यहाँ पर x का पावर 3 है, और यहाँ पर x का पावर 2 है, और यहाँ पर x का पावर 1 है, और यहाँ पर x का पावर कितना है? 0 है। तो यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि x का पावर एक बार 3 है, और x का पावर एक बार 2 है, और फिर x का पावर एक बार 1 है, और फिर x का पावर एक बार 0 है। तो x का पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। तो अधिकतम कौन है? कौन है? 3 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा कि 0? 3 होगा। तो इस बहुपद में x का पावर अधिकतम कितना है? 3 है। इसीलिए इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। चलिए, तो इस तरीके से आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना का यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देंगे और इस तरीके से हम लोग क्या समझेंगे कि आइए अब द्विघात बहुपद को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे बहुत बार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनके बीच का मतलब अगर द्विघात बहुपद है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम लोग बहुपद तो पढ़ेंगे, लेकिन बहुपद में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि रैखिक बहुपद भी होता है, मतलब रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद होता है, और फिर त्रिघात बहुपद भी होता है। अगर इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे तो 4-5 ये भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट 10th क्लास के लिए अगर हम बात करें तो बोर्ड सबसे ज़्यादा जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद से क्वेश्चन पूछता है। उसका शून्यक निकालने के लिए दे देगा, कह देगा कि इनकी अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले, और इस तरीके से निकालना होगा। ठीक है, आपको याद होगा कि आप यदि पढ़े होंगे इसमें 2 चीज़ समझ में नहीं आता है। एक क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। एक क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। अगर हम बहुपद की बात करें तो आज का बहुपद के अनुसार यह पहला क्लास है, लेकिन 10th मैथ रिवीजन की बात करें तो उसका क्लास 28 है। ठीक है, 28 है, लेकिन बहुपद का आज पहला क्लास है। तो अगर द्विघात बहुपद एक होता है और एक क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। समीकरण होता है। एक क्या होता है? द्विघात बहुपद, और एक होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको रहेगा x ax² प्लस bx प्लस c बराबर, बस यही रहेगा c। तो यह हो गया क्या? द्विघात बहुपद। लेकिन ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे, द्विघात समीकरण। बस सीधा सीधा आप मतलब इसका समझ सकते हैं। यह कन्फ्यूजन रहता है। आप NCERT अगर पुराना कहीं हम बात करें, क्योंकि ज़्यादा बेटर रहेगा, तो पुराना NCERT का अगर हम बात करें, अभी अभी बोर्ड ने न्यू NCERT मतलब आ गया है, तो ये द्विघात समीकरण। ठीक है,
द्विघात समीकरण जो है पुराना एनसीईआरटी के अनुसार तो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। लेकिन अगर द्विघात बहुपद की बात करें तो यह एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 2 है। यही हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, ये इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद में क्या कवर किया है, तो 2 चर वाले द्विघात समीकरण भी कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद में तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण 3 कवर कर लिए हैं, और एक और कवर करना है जिसका नाम क्या है, द्विघात बहुपद नाम है, जो आज हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब है, जैसे सीधा सीधा समझ जाइए, बीजगणित। क्या समझिए? बीजगणित से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें आता है, एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर 2 आता है, चैप्टर 3 आता है, और चैप्टर 4 आता है, और इसके बाद में चैप्टर 5 आता है, ठीक है। अगर आप बीजगणित पढ़ते हैं, मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ते हैं, चैप्टर 3 पढ़ते हैं, चैप्टर 4 पढ़ते हैं, चैप्टर 5 पढ़ते हैं, और इसको पढ़ करके एक अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो साहब आपकी 20 से 22 नंबर परीक्षा में किसी की हिम्मत है नहीं जो रोक लेगा। बीजगणित से सिर्फ और सिर्फ अधिकतम क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वह उसके बीजगणित कहने का मतलब क्या हुआ कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, अगर इतना अच्छे तरीके से आप कवर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 100% है कि 20 नंबर आपका ज़रूर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले आप देखे होंगे क्लास को, तो चैप्टर नंबर 5 को भी कवर कर लिए हैं, चैप्टर 4 को भी कवर कर लिए, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, और चैप्टर 3 को भी कवर कर लिए हैं। आज बारी है चैप्टर 2 की। तो इस तरीके से हम लोग आज की चैप्टर यानी 2, जिसका नाम क्या है, द्विघात बहुपद, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आइए यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि जैसे, तो यह अंतर है द्विघात बहुपद और यह क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर दे देगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन क्या देगा कि निम्नलिखित में से बताएं कौन द्विघात बहुपद है। जैसे यहाँ पर है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में होगा फाइव एक्स क्यू 6x² प्लस 3x और प्लस 5 बराबर में, चलिए यहाँ पर 0 दे देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। निम्नलिखित में होगा, ऑप्शन नंबर ए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और ऑप्शन नंबर बी तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। देखिए, एक क्वेश्चन बनाएगा, हम आपको कहते हैं कि आपका 3 ठो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से, यानी इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। रहेगा क्वेश्चन 1, लेकिन ये पर्दे की पीछे की कहानी है कि आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव मॉडल के, ठीक है। तो आइए, इसका सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, आप इसका सही जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। चलिए हम देखते हैं कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो रैखिक बहुपद है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, द्विघात बहुपद है, और ऑप्शन नंबर सी है त्रिघात बहुपद, और यहाँ के बाद ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन है। बताइए, जो क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद होगा, जो क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सा बहुपद होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी।
देखना है कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। शाम को 6 बजे से, एक तरह से हम बोल दे तो रोज़ शाम को 6 बजे से हमारे साथ आप लाइव जुड़ जाइएगा। कितने बजे? शाम को 6 बजे से हमारे साथ लाइव जुड़ जाइएगा, रोज़ शाम को 6 बजे, यानी हर शाम 6 बजे 10th मैथ के लिए एकदम लाइव रहेंगे, बिल्कुल लाइव। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि x का पावर कितना है 3, और यहाँ पर x का पावर कितना है 2, यहाँ पर x का पावर कितना है 1, और यहाँ पर x का पावर कितना है सिर्फ 5 है, मतलब यहाँ पर x का पावर क्या है 0। तो अधिकतम इसके कितने पावर हैं, यानी x का अधिकतम पावर कितना है, तो 3 है, इसीलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी त्रिघात बहुपद। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी बना सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर दे देगा 2x² + 6x + 3, तब इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तब इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल कम समय में आप बना पा रहे हैं कि यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर कितना है 1 है, और यहाँ पर x का पावर क्या है 0 है। तो अधिकतम x का पावर कितना है? तो अधिकतम x का पावर 2 है। कितना है 2, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी द्विघात बहुपद। ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन एक और मॉडल रूप में दे देगा, जैसे 6x + 3। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखने की बात है कि कितने लोग सही कर पाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, या बी, या सी, या डी। आप हमारे साथ 10th मैथ के लिए हर शाम, रोज़ शाम 6 बजे लाइव रहिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है। यदि आप किसी कारण से लाइव नहीं रह पाते हैं तो आपके इससे चिंता की बात नहीं, वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। लेकिन आप 100% ये चांस में रहिएगा लाइव रहने के। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए x का पावर कितना है, x का पावर यहाँ पर 1 है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर x का पावर कितना है 0 है। तो x का अधिकतम पावर कितना है? x का यहाँ पर पावर 0 है और यहाँ पर कितना है 1 है। तो x का अधिकतम पावर कितना है 1 है, इसीलिए ना ही द्विघात बहुपद होगा ना ही त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। आपको देखने में साहब बहुत हम धीरा चल रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि हमारी स्पीड कितने की स्पीड में है। ये देखने में आपको लगता है कि धीरे हैं। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक को अब हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो यस कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ तक अगर हो गया होगा स्क्रीनशॉट तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से और आसानी रूप में देख पाए हैं। आइए, हमें उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात है नहीं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये था द्विघात से रिलेटेड था, मतलब द्विघात कौन सा, मतलब द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसमें 5x² और +6x + 3, इसमें b का मान बताइए।
किसका मान बताइए, b का मान क्या होगा। इसमें किसका मान बताना है, तो b का मान बताना है। b का मान कितना होगा, इसमें b का मान कितना होगा। चलिए, अगर पूछ दिया जाए कि आप इसमें c का मान बताइए, तो c का मान कितना होगा। चलिए, इसमें c का मान कितना होगा, इस क्वेश्चन का c का मान क्या होगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि a का मान कितना होगा, a का, तो बताइए a का मान कितना होगा। बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए, यहाँ पर एक रखना है ax² और प्लस bx प्लस c बराबर में 0। x से x मिल रहा है और x² से x² मिल रहा है, तो a का मान कितना होगा, 5 होगा, और b का मान कितना हो जाएगा, 6 होगा, और c का मान कितना होगा, तो 3 होगा। यह समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर यह नहीं समझे, कोई दिक्कत का बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि कौन सा होगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट अगर यह समझ में नहीं आया, कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग को हड़बड़ी नहीं है। हम लोग हर एक टॉपिक से चलेंगे, हर एक प्रकार के वह क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस तरीके से कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, छूटने का 0% चांस रहेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5x² माइनस x और यहाँ पर -3, इसमें यदि a का मान पूछा जाए, b का मान पूछा जाए और c का मान पूछा जाए तो क्या होगा। इसमें a का मान, b का मान, c का मान, चलिए क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इतना आसान होते हुए भी कितना बार तो स्टूडेंट गलती ही कर देते हैं। ठीक है, उन्हें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता है कि कहाँ पर 1 होगा, कहाँ पर 0 होगा। जहाँ पर उनका मतलब, जहाँ पर उनको x दिखाई देता है या 1 2 3 4 कुछ नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पर वो मतलब 0 समझ बैठते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर x है, क्या है, x है, तो आप x लिखिए या 1 गुने x लिखिए, है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 में x से गुना होगा तो 1x हो जाएगा। मतलब क्या कि x बराबर में हम 1x भी लिख सकते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर y है तो इसको हम 1 गुने y भी लिख सकते हैं, और 1 गुने y यह हो जाएगा 1y, यानी y बराबर में 1y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y बराबर में 1y लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर z है तो z को क्या लिख सकते हैं? z को लिख सकते हैं 1 गुने z लिख सकते हैं, और 1 गुने z यानी 1z इतना लिख सकते हैं। मतलब z बराबर में 1z लिख सकते हैं। तो z बराबर में 1z लिख सकते हैं, तो क्या यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1x नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि देखिए, याद रखिए ax² प्लस bx प्लस c, तो x² से x² मिल गया और x से x मिल गया, तो a का मान कितना होगा? 5 होगा, और b का मान कितना होगा? 1 होगा, c का मान कितना होगा? 3 होगा। चलिए, अगर जिनका इतना आया हुआ है आप लोग यस कर दीजिए। आप यदि a का मान 5 लाए हैं, b का मान 1 लाए हैं और c का मान 3 लाए हैं, तो आप वहाँ पर यस कर दीजिए। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। चलिए,
देखिए, यदि आप इतना लिख करके अपने आप को गर्वान्वित किए हैं तो ये गर्वान्वित की बात है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ए का मान क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर तो प्लस है तो ए का मान कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन बी का मान 1, तो इसके इधर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा माइनस देना पड़ेगा, इसीलिए बी का मान क्या हो जाएगा -1 होगा। और सी का मान 3 और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, मतलब सी का मान क्या होगा -3 होगा। यह क्वेश्चन हम क्यों समझाए हैं? यह क्वेश्चन यह प्लस माइनस का खेल इसलिए समझाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसलिए समझाए हैं क्योंकि जब दिया जाता है क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद है, क्या है द्विघात बहुपद है, तो उसका शून्यकों का योग बताएं कितना होगा। जैसे अब यहाँ पर शून्यकों का योग कहने का मतलब है, एक बहुत सिंपल सा बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो यस कर दीजिए। देखिए, एक और यहाँ पर खेल है और इस खेल को वही खिलाड़ी खेल सकते हैं जिनके अंदर एक अलग लेवल की ऊर्जा होगी, एक अलग लेवल की क्षमता होगी, एक अलग लेवल की शक्ति होगी। एबल बोल दिए। एबल मीन्स क्या होता है? लायक होता है। एबल मीन्स लायक होता है। देखिए, तो अगर यहाँ पर x² है और 3x प्लस में 2, तो इसके कितने शून्यक होंगे? इसके कितने शून्यक होंगे? इसके शून्यक होंगे 2। कैसे? तो अब बताइए, यहाँ पर अगर 3x³ और x² और 2x प्लस 5, तो इसके शून्यक कितने होंगे? इसके शून्यक कितने होंगे? तो इसके शून्यक होंगे 3 होंगे। कैसे? इसी कैसे का जवाब देने के लिए एक और हम क्वेश्चन देते हैं कि अगर यहाँ पर x है और +6 है तो इसके शून्यक कितने होंगे? तो इसके शून्यक होंगे 1। क्यों? कैसे? तो ध्यान रखिए, यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर क्या है 0 है, तो इसमें x का अधिकतम मान कितना हो गया? x का अधिकतम पावर कितना हो गया? 1 हो गया। इसलिए इसके शून्य क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x का पावर कितना है? 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 0 है, तो इसमें x का अधिकतम पावर कितना हुआ? 2 हुआ। इसीलिए इसके शून्य कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि यहाँ पर x का पावर कितना है? तो 3 है और यहाँ पर x का पावर कितना है? 2 है और यहाँ पर x का पावर कितना है? 1 और यहाँ पर x का पावर कितना है? तो 0 है। जहाँ पर x नहीं है मतलब x का पावर 0 है, तो इसके अधिकतम पावर कितने हो गए? इसमें x का अधिकतम पावर कितना हुआ? कितना हुआ? 3। इसीलिए इसके शून्य क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और शून्यक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शून्यक को कहा जाता है जीरोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोज। क्या कहा जाता है? शून्यक। जीरोज मीन्स क्या होता है? शून्यक होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसलिए आपको लेते चलना है कि जैसे ही क्लास बीतेगा, मतलब क्लास एंड होगा, आप उसको 5 मिनट सिर्फ देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट जो आप कल क्लास कीजिएगा उसमें आप बहुत अच्छा तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को दिखा पाइएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जब भी ले तो उसको क्लास ख़त्म होने के जस्ट बाद
5 से 6 मिनट में आप उसको पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर क्या देखना है कि देखिए कि जैसे अगर यहाँ पर है शून्यक नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान दीजिए कि x के पावर 3 प्लस 6x² प्लस 5x प्लस में 1, इसके शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। इसके शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। यानी x का मान कितना बार निकलेगा? x का मान कितना बार निकलेगा? 3 बार। x का मान कितना बार निकलेगा? तो x का मान निकलेगा 3 बार निकलेगा। मतलब x का 3 ठो वैल्यू निकलेगा। x का कितना वैल्यू निकलेगा? 3 ठो। तो x के जब 3 मान निकलेंगे तो यहाँ पर बताइए कि x² और प्लस 2x, देखिए ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ये जो भी लिख रहे हैं ये आपको जब हम क्वेश्चन देंगे तो वहाँ से एकदम सही आंसर आएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए दे रहे हैं कि x³ 6x² प्लस, बस आपको अभी 2 मिनट में समझ लेना है, फिर तो क्वेश्चन का आप ही अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो x² और प्लस 2x और यहाँ पर 6, तो इसके कितने शून्यक होंगे? इसके शून्यक होंगे 2, क्योंकि x का अधिकतम पावर इसमें 2 है, इसीलिए x के कितने मतलब इसके कितने शून्यक होंगे? 2। जब 2 शून्यक होंगे तो x का कितना मान निकलेगा, कितना वैल्यू निकलेगा? तो x का 2 ठो वैल्यू निकलेगा, यानी x का मान 2 बार निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक क्लियर है तो यस करते चलिए। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक क्लियर है तो आप यस करते चलिए, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर x प्लस में 3 दे दिया तो इसके कितने शून्यक होंगे? तो इसके शून्यक देखिए, x का अधिकतम पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 0 है, तो x का अधिकतम पावर कितना हुआ? 1 हुआ, इसीलिए इसके 1 शून्यक होंगे, और जब 1 शून्यक होंगे तो x का कितना मान निकलेगा? 1 ठो मान निकलेगा। x का कितना मान निकलेगा? तो x का मान 1 बार निकलेगा। यहाँ तक आप समझ पाए हैं? चलिए, यहाँ तक आप समझ पाए हैं तो यस कीजिए। हम बार बार बोल दे रहे हैं कि शाम को 6 बजे, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर हो सकता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है तो थोड़ा देर क्लास जो है बाधित हो जाती है, ठीक है। तो 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप हमारे साथ शाम को 6 बजे एकदम 6 PM, शाम को 6 PM आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाइएगा। 10th मैथ रिवीजन, यदि आप 10th क्लास में हैं, 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप हमारे साथ 6 PM लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। तो आप इतना समझ पाए हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे, यानी x का कितना बार मान निकलेगा? तो 3 बार मान निकलेगा। इसका अधिकतम पावर कितना है? 2, यानी x का अधिकतम पावर कितना है? 2, तो शून्यक कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, यानी x का मान 2 बार निकलेगा। तो यहाँ तक को आप साथ साथ जब क्लियर करते हुए चल रहे हैं और एक अच्छे लेवल में और एक अच्छे रणनीति के साथ, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कीजिएगा। अच्छे तरीके से जितने भी आगे प्रश्न आएंगे आप उनका बहुत अच्छे तरीके से जवाब कर पाइएगा। और हमें उम्मीद है कि जो भी बोर्ड क्वेश्चन पूछा गया, जो भी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है, और ख़ास करके बहुपद से रिलेटेड द्विघात बहुपद, तो हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या हम उस क्वेश्चन को टच कर पा रहे हैं। टच ही नहीं कर पाइएगा, आप सॉल्व भी कर दीजिएगा, इतना हमें उम्मीद है। क्योंकि ये सब जो भी टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो जितने भी प्रकार की ये उदाहरण के तौर पर ये सवाल आ रहा है, ये कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है।
ये किसी वर्ष जरूर पूछा गया क्वेश्चन रहा होगा। तो यहाँ पर इसका अधिकतम पावर 3 है तो x का मान कितना बार निकलेगा? 3 बार निकलेगा। यहाँ पर अधिकतम पावर 2 है तो x का मान कितना बार निकलेगा? 2 बार निकलेगा। यहाँ पर x का अधिकतम पावर कितना है? 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 0 है। तो इसमें x का अधिकतम पावर कितना है? 1 है, इसीलिए इसका 1 शून्यक होगा और x का मान 1 बार निकलेगा। तो इतना आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब यदि आप ही से कहा जाए कि इसमें तो समझ में आता है कि x का मान 5 निकलता है, तो क्योंकि इसमें x का मान 1 ही बार निकलेगा। लेकिन अगर इसमें एक x का मान 2 आ गया और इसमें 1 आ गया 3, तब ये समझ में नहीं आता है कि x का मान 2, x का मान 3। उससे अच्छा इसको चेंज कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं x और इसको नाम दे देते हैं y। तो ऐसा आप कर भी नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिया जाएगा। यहाँ पर ले लिया जाएगा, पहले यहाँ पर क्या था? x था। चलिए यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 2 अलग अलग, जैसे यहाँ पर अल्फ़ा ले लिया जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। बीटा को आप ऐसे बनाइएगा, बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ पर बताइए, जैसे यहाँ पर x का मान कितना निकलेगा? 3 ठो निकलेगा। यहाँ पर आ गया 2, अगर यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 1, तो x का मान 2, x का मान 5, फिर x का मान 1, ये कैसे समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब x का मान 3 है, मतलब 3 बार निकलेगा, तो इसको करेंगे क्या? अल्फ़ा, और इसको क्या करेंगे? बीटा, और इसको क्या करेंगे? गामा। ठीक है, इसको क्या करेंगे? गामा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बताइए, द्विघात समीकरण में अल्फ़ा बीटा आएगा कि त्रिघात समीकरण में अल्फ़ा बीटा आएगा? सिर्फ 2, अल्फ़ा और बीटा। किस में आएगा? द्विघात समीकरण में आएगा कि त्रिघात समीकरण में आएगा? सॉरी, त्रिघात बहुपद में आएगा या द्विघात बहुपद में? अल्फ़ा और बीटा, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद में आएगा या त्रिघात बहुपद में आएगा? किस में आएगा? द्विघात बहुपद में आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ x या अल्फ़ा कहिए, एक तरह से x ही कहिए, तो सिर्फ x किस में आएगा? रैखिक बहुपद में या द्विघात बहुपद में या त्रिघात बहुपद में? रैखिक बहुपद में। ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों किस बहुपद में आएंगे? रैखिक बहुपद में, द्विघात बहुपद में या त्रिघात बहुपद में? किस में आएगा? तो याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद में आएगा। चलिए, तो हम लोग विशेष ध्यान देंगे अल्फ़ा और बीटा पर। किस पर? अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों पर। तो हमें उम्मीद है अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है शून्यक। अल्फ़ा क्या है? शून्यक है। और बीटा भी क्या है? तो बीटा भी है शून्यक ही है। अल्फ़ा क्या है? शून्यक है। अरे अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा तो एक शून्यक ही ना है। और बीटा क्या है? बीटा क्या है? तो बीटा भी शून्यक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अल्फ़ा यदि शून्यक है और बीटा कोई दूसरा शून्यक है, तो जैसे यहाँ पर इसको एक सूत्र याद रख लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए कि अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर में माइनस b/a, यह आप याद रख लीजिए। तो अल्फ़ा एक शून्यक है और बीटा भी यहाँ पर क्या है? एक शून्यक है। तो शून्यक शून्यक जोड़ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? तो शून्यकों का योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शून्यकों का योग कर रहे हैं। और बराबर है तो बराबर, और माइनस b/a। इतना आप समझ पाए होंगे तो यस कीजिए। इतना आप समझ पाए होंगे तो यस कीजिए, क्योंकि अल्फ़ा एक शून्यक है, बीटा एक शून्यक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस b/a होता है। ठीक है। तो अल्फ़ा एक शून्यक और बीटा भी एक शून्यक, तो शून्यक शून्यक को जोड़ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं?
तो शून्यकों का योग कर रहे हैं, तो शून्यकों का योग बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा में ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में एक सूत्र याद रख लीजिए कि सी बटा में ए। क्या याद रखिए, सी बटा में। तो अल्फ़ा क्या है, यहाँ पर एक शून्यक है, और बीटा क्या है, यहाँ पर एक शून्यक है। तो दो शून्यकों में कैसा रिलेशन है, तो गुना करने का रिलेशन है। ठीक है, यानी अल्फ़ा और बीटा को गुना कर रहे हैं, मतलब अल्फ़ा एक शून्यक है और बीटा भी एक शून्यक है, यानी शून्यकों का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बटा में ए होगा। अगर यहाँ तक आप समझ पाए होंगे तो यस कीजिए, अगर यहाँ तक आप समझ पाए होंगे तो यस कीजिए। और इस तरीके से आप इन दोनों सूत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी शून्यकों का योग बराबर में होता है माइनस बी बाई ए। उसी तरीके से तो आपको याद होना चाहिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, सी बटा में, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर में सी बटा में। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यकों का योग होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 और ऑप्शन नंबर बी 5/1, 5/6 और ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी या डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख दीजिएगा शून्यकों का योग पूछा है। क्या पूछा है? शून्यकों का योग क्या होता है? तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए का मान बताइए। ए का मान तो यहाँ पर 1 है और माइनस है तो माइनस, और बी का मान बताइए। बी का मान कितना है? 5। तो यहाँ पर शून्यकों का जो योग आ गया कितना आ गया? -5 आ गया। ना ही इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए यहाँ तक आप समझ पाए होंगे तो एक बार कमेंट कीजिए। यहाँ तक यदि आप समझ पाए होंगे तो यस कीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यह हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछता
तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको आप जब मध्य पद के अनुसार क्या करते, तोड़ते, तो यहाँ पर x का 2 ठो मान निकलता। x का कितना मान निकलता, x का 2 ठो मान निकलता। तो इसको क्या बोलते, अल्फ़ा बोलते, और इसको क्या बोलते, बीटा। और इन दोनों को जोड़ देते तब भी कितना आता, -5 आता। तो हम लोग 2 नंबर के लिए नहीं, यह ऑब्जेक्टिव मॉडल का क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको 1 नंबर में बनाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यस कीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर और यहाँ पर तो 15x प्लस 10, 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10 का शून्यकों का गुणनफल होगा। ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर -10, ऑप्शन नंबर बी तो -2, और ऑप्शन नंबर सी 2, और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखना है कि किनका किनका आंसर सही होता है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। और सॉल्व लिखने के बाद तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, पूछा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सूत्र? तो c बाटा में a होता है। तो अब यहाँ पर बाटा के नीचे a, तो a का मान कितना है? 5, और c का मान कितना है? तो c का मान कितना है? 10। कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी 2। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, देखिए, आज की क्लास हम लोगों ने यहाँ तक एक अलग सिस्टमेटिक वे में रणनीति के साथ आए, और यह क्लास पॉलिनोमियल का पहला क्लास था। लेकिन 10th मैथ रिवीजन की बात करें तो यह 28 क्लास था। आप हमारे साथ रोज़ाना शाम को 6 बजे यानी 10th मैथ तो कितना बजे? 6 बजे आप लाइव हो जाइएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लास को और आगे की तरफ और एक अच्छे रंग को छोड़ते हुए
एक अलग प्रकार की रणनीति के साथ हम लोग अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से तो कवर कर पाएंगे और इस तरीके से पॉलिनोमियल की भी कहानी को एक अलग अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि पॉलिनोमियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे की क्लास के लिए भी और 10th के लिए तो है ही। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।